परिवार स्वदेशी वस्तुओं का ही सेवन करेगा। देश का नाम भारत है, इसके लिए इंडिया नाम का विरोध करता हूँ। होती हुई तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, जोरदार करतल ध्वनि के साथ इस विमोचन की हम सभी लोग अनुमोदना करें। जोरदार तालियां इस पूरे परिसर में गुंजारित होती रहेंगे। तो आपके हाथ ऊपर होने चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियों के साथ इस विमोचन की हम सभी लोग अनुमोदना करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय श्री अमित शाह जी साहिब, मुख्यमंत्री महोदय परम सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी साहिब, प्रदेश अध्यक्ष महोदय नंद कुमार जी चौहान साहिब के पावन हस्तकमलों से ये पुस्तक आप सभी के बीच विमोचित होती हुई और संपूर्ण कुंडलपुर के उस विस्तृत विवरण को इसमें समाहित करने का स्तुत्य कार्य किया है डॉक्टर सुधा मलैया जी ने। वे भी साधुवाद की पात्र है और मेरा निवेदन होगा कि आगे की गतिविधियों के संचालन के लिए डॉक्टर सुधा मलैया जी सविनय आमंत्रित। हेलो, समय है अतिथियों को सुनने का। हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके कारण से बड़े बाबा का स्थानांतरण संभव हो पाया। अमित जी, मैं एक सिर्फ जिक्र करना चाहती हूँ कि भैया, जब ये मूर्ति को स्थानांतरित किया जा रहा था तो बहुत यहाँ पर आक्रोश हो गया था, बहुत आंदोलन खड़ा हो गया था। उस समय यहाँ के जिलाधीश ने इजाजत मांगी मुख्यमंत्री जी से कि हमें बल प्रयोग करने दिया जाए, तो उन्होंने कहा मेरी गति जाए तो जाए, मैं निहत्ते साधु संतों पर बल प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकता। मैंने अभी सबको कहानी बताई कि कैसे आईटी कमिश्नर ने आकर कलेक्टर को रोका। तो आज मैं उन्हीं मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करती हूँ। जब सतत गला है हिमालय जन हिताय, तब कहीं जन श्रद्धा सर का सम्मान मिला। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, और हमारे छोटे बाबा की। परम पूज्य आचार्य भगवान जिनसे जब हम मिलते हैं एक नई उत्साह, नई प्रेरणा और नई ऊर्जा से भर जाते हैं। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। सत्संग वो यहां उपस्थित है और हमारा सौभाग्य है कि आज उनका दर्शन करके हम धन्य हुए हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी और लगातार इस देश के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने के काम में लगे हैं, आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी। मैं मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर, कुंडलपुर की पवित्र धरती पर आपका केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान जी, हमारे खजाने के मालिक आदरणीय जयंत मलैया जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई प्रहलाद पटेल जी, अहमदाबाद के मेयर साहब, उनका स्वागत है। आदरणीय पाटनी जी, आदरणीय श्रीमती सुधा मलैया जी, जो धर्म प्रभावना से भरी हुई है, परिपूर्ण है। आदरणीय बाबा जी रामकृष्ण विस्मरिया जी, नारायण कबीरपंथी जी, पूर्व सांसद जी, यहां उपस्थित सभी हमारे धर्म प्रेमी बहनों, भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको भी प्रणाम करता हूं। बहुत दिन हो गए, मन दर्शन के लिए आकुल था। पहले 9 तारीख तय हुई थी, लेकिन फिर पता चला कि अमित भाई भी पधारने वाले हैं, तो हमने कहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ही आचार्य भगवान के दर्शन होंगे। और आज वो कई दिनों की प्यास बुझी, कई चर्चाएं हुई है,
और अकेले में हुई है सब बता नहीं सकता, लेकिन जो हुई है वो बहुत सार्थक हुई है, एक नई दिशा मिली है। मैं तो पहले भी कहता हूं, जब भी आचार्य श्री के पास, आचार्य भगवान के पास में आता हूं तो ये सोचते आता हूं कि क्या मांगना है यार, क्या मांगना है, कुछ तो मांग लो। तो 3 चीजें हमेशा, एक सद्बुद्धि देना, एक सन्मार्ग पर चलाना और इतना सामर्थ्य देना कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में अपना सब कुछ छोड़ कर काम कर सके। आचार्य श्री जी के पास आए, उन्होंने शिक्षा की बात की, जो दी जा रही वर्तमान शिक्षा, उसकी खामियां और कैसे बेहतर की जा सकती है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता को सर्वोच्च नहीं मानते और सारी अकल का ठेका भी अपने पास नहीं मानते। नहीं तो नेताओं को कई बार ये गुमान हो जाता है कि अपन से अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता, और इसलिए हम संतों के चरणों में बैठते हैं और बैठ के जो उनका निर्देश मिलता है उसको करने का प्रयास करते हैं। तो यहां आए तो केवल अपने लिए नहीं, अमित भाई देश के लिए आए। हमने सोचा अपन भी प्रदेश के लिए सौभाग्य मिल जाए, और इसलिए सत्ता संतों के मार्गदर्शन में चलेगी, निर्देशन में चलेगी तो बेहतर काम कर पाएगी और अपन भी अपना मानव जीवन सफल, सार्थक और धन्य कर पाएंगे। और इसलिए निश्चय है, अभी विचार महाकुंभ हुआ था उज्जैन में, महाकुंभ के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अनेकों श्रेष्ठ संतगण और आए। आज आचार्य श्री जी का आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। शिक्षा, आचार्य श्री जी ने कहा है कि केवल विज्ञान की नहीं, इतिहास की भी। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। चरित्र, ऐसी शिक्षा जो चरित्र निर्माण कर सके, भारत की माटी से जुड़ी शिक्षा। और जो मध्य प्रदेश में आचार्य भगवान, हमने तो पहले भी कोशिश की है अपनी भाषा में शिक्षा, हिंदी विश्वविद्यालय, महाकुंभ में भी इस पर विचार हुआ था कि नैतिकता की शिक्षा अनिवार्य रूप से मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को दी जाएगी, क्योंकि शिक्षा में जब तक नैतिकता ना हो, अगर मनुष्य को मनुष्य ना बना सके तो शिक्षा अर्थहीन हो जाती है। इसलिए ये कहने में संकोच नहीं है, गीता की शिक्षा, गीता में जो मानवता का पाठ पढ़ाया गया है, निष्काम कर्मो, गीता हो, उपनिषद के अंश हो या मूक माटी की शिक्षा हो, वो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को हम देने का प्रयास करेंगे। हिंदी विश्वविद्यालय में मूक माटी की शिक्षा प्रारंभ हुई है और मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि उसका लाभ मध्य प्रदेश के विद्यार्थी अब उठाने लगे हैं। एक बात और, पर्यावरण बिगड़ रहा है और इसलिए विचार महाकुंभ में आचार्य भगवान ने बताया, नदियों को बचाओ, पर्यावरण बचाओ। इसलिए नर्मदा मैया के दोनों किनारे व्यापक पैमाने पर अगली देवोत्थानी 11 से जनता के जागरण का अभियान चलाया जाएगा। और एक निश्चय ये है कि 1 किलोमीटर इस तट पर और 1 किलोमीटर इस तट पर केवल फलदार पेड़ किसान लगाएं, यह आह्वान करेंगे। लेकिन किसान कहेंगे कि हमारा पेट कैसे भरेगा, फल तो आएंगे 3-4 साल में। तो वैसे ही किसानों की ये सरकार है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब तक फल नहीं लगेंगे तब तक सरकार राहत की, मुआवजे की राशि देती रहेगी फल के बदले में, ताकि नदियां पुनर्जीवित हो जाए। आचार्य भगवान के चरणों में बैठे तो गो संवर्धन की बात हुई, भारत से जुड़ी हुई संस्कारों की बात हुई। जितनी बात आचार्य भगवान कहते हैं, बड़े ध्यान से और बड़ी गंभीरता से हम लोग रहने की कोशिश करते हैं। नशा मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर चले। एक स्टेप तो हमने उठाया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर 4 साल से कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलने दी है और न कोई डिस्टिलरी लगने दी है। सब अगला चरण और थोड़ी सावधानी से उठाएंगे। नशा मुक्ति के हम समर्थक हैं और नशा मुक्त मध्य प्रदेश हो, उस दिशा में धीरे धीरे कदम उठाए जाएंगे। एक बात और हमेशा हम लोग कहते हैं कि माँ, बहन और बेटी, लेकिन हम लोग तो, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी है तो कल है, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां,
दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। भारत की धरती पर कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता भगवान वही निवास करेंगे जहां माँ बहन और बेटी को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। और इसलिए मध्य प्रदेश राज्य में माँ बहन और बेटी, आज के कई बार तकलीफ होती है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, हम सब अमित भाई को सुनना चाहते हैं। मन पीड़ा से भर जाता है जब हम देखते हैं कि कई कंपनियां वस्तु की तरह माँ बहन और बेटियों के चित्रों का उपयोग करती है अपने व्यापार को बढ़ाने में। मध्य प्रदेश इसकी इजाजत नहीं देगा। माँ बहन और बेटियों का मान सम्मान बढ़े, बेटियां भी आगे बढ़े, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। आज चूंकि अमित भाई हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है और हम सब उनको विस्तार से सुनना चाहते हैं। वो कुशल संगठक हैं, राष्ट्रवादी विचारक हैं, मौलिक चिंतक भी हैं। योजनाओं का कई बार संगठन के लिए उनके पास आइडियाल का भंडार है। और इसलिए आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए और आचार्य श्री बस यही आशीर्वाद मांगते हुए कि आपने जो बातें कही है उनको करने में हम सफल हो जाएं, इतना सामर्थ्य हमें दे दें, इतना आशीर्वाद दे दें, अच्छा मित्र देश बने। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है और हमारा देश आगे बढ़कर दुनिया का सरमोर बने, यही आशीर्वाद दीजिए। आपके चरणों में प्रणाम। सत्संग आप पधारे, संघ के चरणों में प्रणाम, माताओं के चरणों में प्रणाम। तो आप सबके को भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की और अपने छोटे बाबा की। ये बाबा तो अपनी मध्य प्रदेश को छोड़ के जाने का जी नहीं करता, मध्य प्रदेश छोड़ के भी मत जाओ, आप यहीं बच जाओ। अमित जी, उनके बारे में कहा जाता है साहस को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। अमित जी बहुत कठिनाइयों से गुजरे हैं। अभी वो आचार्य भगवान के पास बैठकर कह भी रहे थे कि जब मैं संकट में था एक बार, तो आचार्य भगवान ने हमारी, जब वो गृह मंत्री थे गुजरात के, एक गुत्थी सुलझाई थी। बहुत सारी समस्याओं से गुजरकर आज इस आसन पर वो पहुंचे हैं। साहस को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राहें रोके धारा रोके रुकी है कभी, डूबती देखी भंवर ही डूबती धारा नहीं है। माननीय अमित जी, राजनीति में धर्म हो तो रामायण होती है और धर्म में राजनीति हो तो महाभारत होती है। भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति में धर्म के पक्ष में है। माननीय अमित शाह जी, सर इधर सामने सर। परम पूजनीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, मंच पर उपस्थित मुनिगण, मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय और दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नंदू भैया जी, मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया जी, बहन सुधा मलैया, कर्णावती से, अहमदाबाद से यहाँ आए हुए हैं, वहाँ के प्रथम नागरिक मेयर श्रीमान गौतम शाह जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री प्रहलाद पटेल जी, और आज विद्यासागर जी महाराज के दर्शन के लिए और इस धर्म सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों, जब जयंत जी निमंत्रण देने आए थे तब 9 तारीख तक का कार्यक्रम था और मेरा जाना संभव नहीं, यहाँ आना संभव नहीं। कुछ पहले से ही कार्यक्रम तय हो चुके थे, बदल भी नहीं कर सकते, तो दिल में थोड़ी कसक थी, मगर शायद आचार्य भगवान जी ने ही चाहा होगा कि मैं यहाँ आऊं, तो कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ गया। और जब उनका दूसरी बार फोन आया तब मैंने कहा मैं निश्चित ही आऊंगा, क्योंकि पहले भी एक बार जबलपुर में आचार्य भगवान के सानिध्य में लगभग 1.5 दिन रहने का मुझे मौका मिला था। और आज जब इतना बड़ा
कार्यक्रम इस पुण्य भूमि पर हो रहा हो, इस वक्त समिति ने मुझे निमंत्रण दिया है तो मुझे जाना ही चाहिए। मैं कोई लंबी बात करना नहीं चाहता। मित्रों, आज देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो सरकार मानती है कि देश के हर व्यक्ति तक सुख पहुंचना चाहिए, व्यवस्था पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए, चाहे वो गांव हो, चाहे छोटा सा कस्बा हो, चाहे शहर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे छोटी सी छोटी झुग्गी झोंपड़ी हो, हर एक व्यक्ति के जीवन को ऊपर उठाने का संकल्प कर कर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में चल रही है। मगर साथ में ये सरकार ये भी मानती है कि इतना सारा भौतिक विकास होने के बाद भारत की आध्यात्मिक ऊंचाई अगर 1 इंच भी कम होती है तो भौतिक विकास के कोई मायने नहीं रह जाते। ये भी हम, क्योंकि कई सालों से कोई इतिहासकार इसका कालगणना भी नहीं कर पाया। कई सालों से ये देश के अंदर कई प्रकार के मत, कई प्रकार के संप्रदाय, कई प्रकार के धर्म बने, पल्लवित हुए, उनका संरक्षण भी हुआ, संवर्धन भी हुआ। सनातन धर्म हो या श्रवण परंपरा के 2 धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म हो, सिख मत भी खड़ा हुआ। बहुत सारे विचार इस भूमि पर जन्म लिए, पले बढ़े और कई सारे आचार्यों ने, कई सारे संतों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए दुनिया में से भारत के अंदर सुख तो आ सकता है, मगर दुनिया जब पूरी दुनिया समस्याओं से ग्रस्त है और भी ग्रस्त होने की दिशा में है, उस वक्त आध्यात्म की शांति तो हिंदुस्तान ही दुनिया को दे सकता है, भारत ही दे सकता है। और इसीलिए सरकार ने केवल भौतिक विकास को अपना लक्ष्य नहीं रखा है। कई सारे ऐसे परिवर्तन, बहुत सारी चर्चा करे बगैर, शोर शराबा करे बगैर धीरे धीरे करने का प्रयास भी हो रहा है। क्योंकि लोकतंत्र है, अनेक प्रकार की चीजों को सबको साथ में रखकर करना पड़ता है। शायद गति कम भी है, समस्या जितनी गहरी है उससे इसके निवारण की गति कम भी हो सकती है, मगर दिशा सही है। इतना कहने में मुझे कोई झिझक नहीं। आज यहां आने से पहले बड़े बाबा के दर्शन के लिए गए थे, बाद में आचार्य भगवंत के दर्शन के लिए भी गए, उनके साथ बैठना भी हुआ। बहुत सारी बातें हुई, शिवराज जी ने कुछ बातें बताई नहीं, मगर उनके चरणों के सामने जब बैठे थे, जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तब ये बात समझ में आ गई कि कोई संत किस तरह से बात कर सकता है। पूरी लगभग 35 मिनट 45 मिनट की बात के अंदर ना धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए कुछ था, ना मंदिर के लिए कुछ था, ना संघ के लिए कुछ था, ना व्यक्तिगत कुछ था, ना मुनियों के लिए कुछ था। पूरी 45 मिनट की बात केवल और केवल समाज और देश की चिंता और चिंतन करने वाला। संत का जीवन कैसे हो सकता है, संत कैसे सोच सकते हैं, उसका एक बहुत उत्कृष्ट अनुभव आज मैं मेरे जीवन में यहां से लेकर जा रहा हूं। पहले तो मैं एक समस्या के निवारण के लिए आया था और आचार्य भगवान ने बहुत सरलता के साथ 2-5 मिनट में ही इसका निवारण करके मुझे चिंता से मुक्त कर दिया था। मगर आज मैं सिर्फ दर्शन के लिए आया था, और चूंकि मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूं जिस पार्टी का देश में शासन है, उस पार्टी के देश में 15 राज्य सरकारें हैं, केंद्र में पूर्ण बहुमत। देश को किस दिशा में ले जाना, वो पार्टी की नीतियों के आधार पर ये पार्टी तय कर सके, इतनी
संतों के आशीर्वाद से क्षमता आज भारतीय जनता पार्टी को मिली हुई है। तो उन्होंने कुछ बातें मेरे और शिवराज जी के सामने रखी। मैं पूज्य विद्यासागर महाराज जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी अपेक्षा है, शायद इतना हम न कर पाए, मगर इतना मैं निश्चित सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, इसलिए वहां नहीं कहा था कि हमारी दिशा वही है जो आपका मार्गदर्शन है, दिशा में गलती नहीं। गति बढ़ाने की बात और उसको और गंतव्य की ओर कार्यक्रम बनाकर ले जाने की बात, ये दो बात छुपी है। आज आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें कुछ बातें भी बताई है, जैसे मैंने कहा वो देश के लिए और दुनिया के लिए भी, देश और दुनिया के लिए ही आपने बताया है। वो सारी बातों को हम कैसे आगे बढ़ा पाए, इसके लिए पार्टी और सरकार दोनों के अंदर इस बात को मैं रखूंगा और एक मत बनाकर इस दिशा में आगे बढ़ने का हम प्रयास भी करेंगे। आज एक बहुत बड़ा तीर्थ आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यहाँ बन पाया है। तो शायद हमारे ऋषियों मुनियों ने, आचार्य भगवंतों ने, मुनिवर्यों ने अगर तीर्थ न बनाए होते तो देश कब का भटक गया होता और रास्ता भी न मालूम होता। हमारी मूल बातों को, हमारे मूल सत्व को, हमारे मूल सिद्धांतों को, हमारे मूल जीवन जीने के जो सिद्धांत है उसको तीर्थों ने बनाकर रखा है। तीर्थ संतों को आश्रय भी देते हैं और तीर्थ संसारियों का मार्गदर्शन भी करते हैं। आज एक तीर्थ यहाँ पर बहुत बड़ा बना है। मुझे बहुत आनंद है कि इस पुण्य कर्म के अंदर समिति ने मुझे आमंत्रित कर इसमें हिस्सा लेने के लिए बुलाया और मैं अपने आप को साच अर्थ में, सुधा जी तो संचालन बहुत अच्छा करती है, मगर मैं हृदय से कहता हूं कि मैं भाग्यशाली हूं कि आज विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में खड़ा रहकर इस तीर्थ के और बड़े बाबा के मैं दर्शन कर पाया हूं। फिर से एक बार विद्यासागर जी महाराज और सभी मुनिवर्यों को श्री चरणों में मेरा प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी की नमोस्तु। आचार्य आप अपनी मंगलमयी वाणी से समस्त भव्यजनों को दिव्य देशना दें। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय परम सम्मानीय अमित शाह जी और मुख्यमंत्री महोदय सम्मानीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कृपया वे सविनय निमंत्रित हैं, आए और आकर गुरुदेव के पावन पाद पंकजों का प्रक्षालन करें। मित्रों, भारतवर्ष के इतिहास का आज वो दिवस है जबकि आचार्य भगवत के पावन पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य एक और तो भारतवर्षीय एक विभूति को मिलने जा रहा है, वहीं प्रदेश के मुखिया को भी ये सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। मेरा निवेदन होगा प्रदेश अध्यक्ष महोदय नंद कुमार जी साहब और साथ ही महापौर महोदय का आप भी सविनय निमंत्रित है। और मित्रों, जब ये पाद प्रक्षालन हो तो हम सभी लोग अनुमोदना के स्वर गुंजारित करें, जोरदार तालियों के साथ, दोनों हाथ सभी के ऊपर होके जब तक ये पाद प्रक्षालन होता रहे पूरा परिवेश तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजित होता रहे। साथ ही जयंत मलिया जी साहेब परम सम्मानीय मंत्री महोदय से निवेदन होगा और सांसद महोदय श्री प्रहलाद पटेल जी, मित्रों एक सात्विक सांसद है प्रहलाद पटेल जी, कृपया जाए। बाबा जी साहेब आपसे भी निवेदन, कृपया जाए। आचार्य भगवंत के पावन पाद पंकजों का प्रक्षालन, मित्रों ये आपके हाथों की गड़गड़ाहट, आपके उत्साह का परिचय होंगी। जोरदार तालियों से संपूर्ण परिसर में गुंजारित होता रहे और शास्त्र मदद करने का सौभाग्य भी आज प्राप्त होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सम्मानित श्री अमित शाह जी साहिब, मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी साहिब को कृपया आए और आकर
आचार्य भगवंत के पावन पुनीत पवित्र हस्त कमलों में शास्त्र प्रदत्त करने के सौभाग्य को अर्जित करें। सम्मानित श्री अमित शाह जी साहिब, सम्मानित श्री शिवराज सिंह चौहान जी साहिब। और मित्रों, ये इस दृश्य को अपने नेत्रों में अंकित कर लेना। आज का दिवस हम सबके जीवन का वो अविस्मरणीय क्षण बनने जा रहा है, जबकि हम सबके हृदय में और करोड़ों करोड़ लोगों के हृदय में निवास करने वाले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के हस्त कमलों में शास्त्र प्रदत्त करने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए अमित शाह जी साहिब उपस्थित है और साथ ही शिवराज सिंह चौहान जी साहिब उपस्थित है। एक बार पुनः तालियों की अनुभूति संपूर्ण परिसर में अनुगुंजित हो। आप सभी से ये निवेदन मेरा बारंबार होगा। अब आचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु सहित निवेदन की वो अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान के, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज का यह आकस्मिक यहाँ पर आप लोगों का आना हुआ है। जो आप आए और हम यहाँ पर उपस्थित न रहे, ऐसा अच्छा तो नहीं लगता। दूर से आए। एक बात जो जगन्य मानते हैं वो कितना मूर्धन्य है और दिव्य है, इसका बोध हमें प्राय करके नहीं हुआ करता। हम सिंधु की ओर देखते हैं, बिंदी की ओर कभी चिंतन की दृष्टि से नहीं देखते। एक दोहा के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करने का पुरुषा है। बूंद बूंद के मिलन से, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। क्या बूंद का महत्व है और क्या सागर का अस्तित्व है। सागर की विराटता के बारे में सब लेखक कहते हैं, किंतु बिंदु को कोई याद नहीं करता। जो मूल है उसको कोई भी अनुमान का विषय भी नहीं बनाता है और चूल की ओर हमेशा देखा करते हैं। ये क्या विराटता कहां से आई। एक बूंद यदि यात्रा नहीं करती और दूसरे बूंद का परिचय नहीं लेती, उससे पूछताछ नहीं करती, उससे वार्ता नहीं करती, उसकी पहचान अपनी पहचान मान करके उसके सामने जब तक नहीं जाती है, तो ध्यान रखिए, जल में हलचली नहीं आ सकती, जड़ माना जाता, धूल में मिल जाता। किंतु एक बिंदु ने दूसरे बिंदु तक जाने का प्रयास पुरुषार्थ किया तो हुआ क्या है, सरिता का निर्माण हुआ। वह खिसकने लगी, सरपट भागने लगी और जाएगी कहां। वो सागर में जाकर के मिल गई और सागर ने कहा, बूंद में सागर समाया हुआ है। हम भगवंतों को याद करते हैं जो सागर की भांति है, ध्यान रखना, हम उन्हें भगवान कहते हैं। भक्त के बिना भगवान की पहचान ही नहीं हुआ। भगवान ने कहीं भी कहीं ने कहा कि मैं भगवान हूं। ये भक्तों का ही एकमात्र परिणाम है, ये भगवान है और हम भक्त हैं। राष्ट्र की कौन बात करता है, राष्ट्र को तो वही बात करता है जो एक के रूप में विद्यमान रहता है। अभी जो कोई भी पार्टी है उनका
लेकिन है भारतीय पार्टी। अब बताओ, आप भारतीय है कि इंडियन है, बताओ। और आपको भी अवगत करा देना, हम जोर से तो नहीं बोलते, लेकिन बहुत दूर से आप लोग आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ध्वनि बीच में ही भटक जाए और अटक जाए। हम पीछे वाले व्यक्तियों को भी चाहते हैं कि आप लोगों का इसमें क्या मत है। केवल पार्टी भारतीय की है ऐसा नहीं, ये सारी जनता भारतीय है। और भारत में एक ही पार्टी होती तो भारतीय पार्टी कहीं भी नहीं जाती, ध्यान रखे। अन्य भी कोई पार्टियां हैं, इसलिए आप लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी का नाम भारतीय पार्टी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात न रह जाए, इसमें गति आना चाहिए। एक एक जन बूंद की भांति है और इनका एक एक अभिमत सागर का निर्माण कर रहा है और करेगा। सागर का पानी कभी का सूख जाता होता यदि एक एक बूंद मिलकर के अपने अस्तित्व का समर्पण नहीं करते, तो यह भारत भी कोई वस्तु नहीं होती। रहने के लिए स्थान चाहिए, तो एक व्यक्ति के लिए तो 3-3.5 हाथ पर्याप्त हो जाता, कदम रखने के लिए 2-3 फीट पर्याप्त हो जाता, शयन करने के लिए भी यही दशा होती है। किंतु आवागमन के लिए चाहिए तो बहुत कुछ नापना आवश्यक होता है। भारत का संबंध आर्यखंड से होने के कारण, और यह भारत तक ही सीमित नहीं, इसमें रहने वाली जनता पढ़े हो अपढ़ हो कोई मतलब नहीं, किंतु वहां तक इस संस्कृति को फैलाने का कार्य भारत का ये परम कर्तव्य होता है। क्योंकि भारत में संत हुए हैं, हो रहे हैं, इतिहास है, पूजता पूजक और पूजा, इन जो कुछ भी संबंध है वह केवल इसी देश, इसी भारत भूमि से विद्यमान है। किंतु ये ध्यान रखना, भारत का इतना परिचय पर्याप्त नहीं, उसका परिचय भीतरी है, बाहर कम, भीतरी ज्यादा है। भीतर में शब्द नहीं रहते, किंतु भाव रहता है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, और भाषा बाहुल्य भारत माना जाता है। यत्र तत्र थोड़ी थोड़ी योजनाओं में ही या कोसों में जाने के उपरांत यहाँ पर भाषा बदलती है, किंतु भाव कभी भी बदलता नहीं। जब तक बाजार में भाव बदलता है तब तक व्यापार भी। हमारा हाथ दिख रहा है, डमरू की भांति ये स्थिति हो जाती है, और भाव यदि एक रहता है तो जनता का मुख खिल जाता है, व्यापारियों का मुख थोड़ा सा यूं हो जाता है। क्योंकि उनका मुख तभी खुलता है जब उनका ज्यादा संख्या में आमदनी हो जाती है। आदमी रहेगा तो आपकी आमदनी अपने आप ही बढ़ेगी, और ये भोक्ता लोग नहीं रहेंगे। इन भोग वस्तुओं का क्या महत्व है और क्या कीमत है, बताओ। इसलिए जनता के लिए आपने पार्टी बनाई है, ये ध्यान की बात है। किसी ने कहा, महाराज आप हमें आशीर्वाद दो, आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद, अच्छे से आशीर्वाद दो। ऐसा कहा तो अच्छे से नमोस्तु करो। आप हमारे आशीर्वाद के लिए तो अच्छा विशेषण लगाते हो,
और आप अपने नमोस्तु के लिए भीतर से कर रहे हो कि बाहर से? लेकिन हमारा आशीर्वाद भीतर भी है और बाहर भी है। एक रखो, इस एकता के बल पर ही इस जनता का उद्धार होने वाला। साधुओं को कहा गया है, जनता जब कभी भी आपके शरण में आती है, उल्टा भी काम कर ले तो भी उसको समझाने का पुरुषार्थ करो, किंतु उस जनता जनार्दन को भूलो नहीं। उसी जनता में से ही एक जन बनने वाले हैं, इन्हीं भक्तों में से ही भगवान खड़े होने वाले हैं। और भगवान एक पर्याप्त है, और भक्त सारे सारे मिल करके जय जयकार करें तो फिर अपने आप ही जो दुर्भाव है वो सब शांत होता है। बाजार में दो व्यक्तियों की दुकान है मान लो, और दोनों के पास 4-4 हजार बोरी चना, सुन रहे हो? और गेहूं भी आता है तो चना भी चाहिए, पूरी भी चाहिए तो भुजिया भी चाहिए। ये जोड़ा तो ध्यान रखिए, दोनों ने रखे चने। भाव की बात कर रहा हूं, दोनों के पास 4-4 हजार बोरी है। सबके पास माल समान है, लेकिन क्या अब जानते हैं महाराज आशीर्वाद काय के करने? मेरे रखा हुआ जो चना है उसका क्या बढ़ जाए? 4,000 बोले हैं तो 8,000 हो जाए? नहीं, तो 4,000 बोले हैं, लेकिन उसका भाव बढ़ जाए। हुआ ये, एक का भाव बढ़ गया तो 4,000 बोरी की कीमत 6,000 हो गया, और दूसरे के भाव क्या हो गए? क्योंकि वह चाहता था कि मेरे ही बोरियों का भाव बढ़ जाए और दूसरे के घट जाए। ये भाव होने के कारण उसका भाव घट गया, तो 4,000 बोरी के स्थान पर 2,000 बोरी रह गई। 2,000 बोरी चोरी हुई क्या? चोरी नहीं, भाव के कारण माल उतना ही रहता है किंतु मूल्य कम होता है। इसलिए उत्पादन और उत्पादित इतना महत्व नहीं है जितना कि उसका वितरण महत्वपूर्ण है। और वितरण यदि आप नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? हम गोदाम बनाएंगे और उसमें रखेंगे। हमने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं होता है, चावल भी होता है। पहले छत्तीसगढ़ इसी मध्य प्रदेश का एक रूप था। आज जाकर के देखा, वहां पर मीलों किलोमीटर तक ऊपर कुछ ढका हुआ है त्रिपाल। तो हमने पूछा चाहिए कि नीचे क्या है ये? जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।